बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिसके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, हमारे यहाँ बहुत सी बातें ये होती हैं कि जो इलेक्शंस होंगे वो सिविल इदारों के मातहत होने चाहिए। सिविल सुपरमेसी का नारा लगाया जाता है कि हमारे यहाँ तमाम तर बातें ऐसी हों कि जिसमें हुक्मरानी सिर्फ जो हो वो आवाम की हो, सिविल इदारों की हो, जमहूरी अवाम की हो, जमहूरियत के इदारों की हो, और इसी के पेश नज़र इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन आज सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला था। नताइज आपके सामने होंगे, ख़बरें आप तक भी पहुंची होंगी कि दूर दराज के इलाकों में कहीं सूरत हाल ये रही कि बैलेट बॉक्स चोरी कर लिए गए, कहीं सूरत हाल ये रही कि बैलेट बॉक्स पूरे का पूरा उठाया और तालाब के अंदर फेंक दिया गया। कहीं पर यह देखने को मिला कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खातून है वो खुद ही ठप्पे लगा के बैलेट बॉक्स के अंदर वोट को कास्ट कर रही थी। कहीं पे लड़ाई झगड़े के वाकयात रिपोर्ट हुए, मार कुटाई हुई, एक दूसरे पे फायरिंग की गई, बेशतर अफराद जख्मी हैं और बेशतर अफराद को तिबी इमदाद की फराहमी भी जारी है। बहुत सी जगहों पे पोलिंग के अमल को रोक दिया गया, बहुत सी जगहों पे जो गलत निशान अलॉट हो चुके थे, यानी बैलेट जो पेपर था वो गलत शाया हुआ, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल मुअत्तल कर दिया गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि हम जो बात करते हैं कि जमहूरी इदारों के तहत ये इंतखाबात होने चाहिए, यानी वहाँ पे जो पुलिस को तयनात होना चाहिए, वहाँ पे दीगर इदारों के एहलकार तयनात नहीं होने चाहिए। उनका फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से इलेक्शन के नताइज तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक तरफा फैसला होता है और किसी एक पार्टी को तक़वियत दी जाती है और एक पार्टी को प्रमोट किया जाता है। आप आज के जितने वाक़यात हुए उनकी तफसीलात उठाइए, तफसील में आपको सिर्फ ये मिलेगा कि जहाँ जहाँ पे बैलेट बॉक्स चोरी हुए, जहाँ पर बैलेट बॉक्स चोरी होने के साथ साथ गलत ठप्पे लगाए गए, जहाँ पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए, जहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर को ठप्पे लगा के डाला, जहाँ पर फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मकामी पुलिस के एहलकार तयनात थे, रेंजर्स के एहलकार तयनात नहीं थे। जिन शहरों के अंदर, जिन देहातों के अंदर या जिन मेन पोलिंग स्टेशन के ऊपर रेंजर के एहलकार पुलिस एहलकारों के साथ तयनात थे, वहां पे ऐसे वाकयात रिपोर्ट नहीं हुए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम खुद जाती तौर पे ठीक नहीं है तो फिर किसी दूसरे को तनकीद का निशाना कैसे बना सकते हैं। हमारे यहाँ ये रवायत रही है कि कहीं पर अगर कोई यूसी चेयरमैन है, कहीं पर किसी ने एमपीए का इलेक्शन लड़ना है, किसी ने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है, वो ये कहता है कि इस हल्के का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ये अपना बंदा है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, इतने पोलिंग स्टेशन पे अपना सिक्का चलता है, इतने पोलिंग स्टेशन पे अपना इन्फ्लुएंस है, इतने पोलिंग स्टेशन पे हमें मुश्किल देखने को आ सकती है कि यहाँ पे मुखालिफ उम्मीदवार है। जब आप इख्तियारात दूसरे इदारों को मुंतकिल करेंगे, वो इदारे जो सिविल सुपरमेसी का नारा लगाते हैं, तो वहाँ पे आप जब इख्तियारात को मुंतकिल करेंगे, फिर छोटी छोटी जगहों पे जिसका जहाँ पे हाथ पड़ता होगा, जिसका जहाँ पे ताकत का इस्तेमाल चलता होगा, जिसका जहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, वहाँ के नताइज उसके नतीजे के मुताबिक आएंगे और दूसरी जगहों पे नताइज मुख्तलिफ होंगे। हम इब्तदाई तौर पे जब खुद पे कोई कुलिया लागू नहीं कर सकते तो फिर दूसरे को हमें तलकीन नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ और उसी तरह का गलत काम कोई मस्जिद का इमाम करता है, या कोई बारिश बुजुर्ग करता है, या कोई फतवा देने वाला करता है, या कोई तबलीग करने वाला करता है, तो उस पर सवाल ये उठेगा कि भाई आप करते हैं तो कोई एतराज़ नहीं, उस गरीब ने कर लिया तो आपको एतराज़ है। बुनियादी तौर पे बात ये कि वो तबलीग कर रहा है, वो मस्जिद का इमाम है, उसने वो पैगाम देना है जो ट्रेंड सेट होगा, उसने वो तलकीन करनी है जो अपने अल्फाज के ज़रिए वो लोगों तक पहुंचाएगा तो लोग उस पर अमल दरामद करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है इसके बसूरत दीगर के आम आदमी के ऊपर आप वही कुलिया अप्लाई करें। इसी तरह अगर एक रेडी बान जो अपनी चीज़ें फ़रोख्त करता है वो ये कहे कि माल खा गए ये सारे कुर्सी पे बैठे हुए कीड़े, इन्होंने माल खा लिया, हमारे हाथ क्या आया, तो देखिए ये कि वो जिस जगह पे खड़ा है क्या उस जगह की वो कीमत किराया किसी को अदा कर रहा है, या फिर कार्टेलाइजेशन के ज़रिए 5-6 रेडी बानों को उसने अपने साथ में लाया और वहाँ पे उसने कब्जा कर रखा है। वही कहता है कि कोई आके हटा के दिखाए तो सही, हम यहाँ पे होंगे, कोई आएगा तो हम अपनी रेडी को आग लगा देंगे जी, हम एहतजाज करेंगे जी, हम अगले के गले पड़ जाएंगे।
जिसका जितना हाथ डलता है, जहाँ पे हाथ डलता है वो करप्शन करता है। जिसने जितना सोच रखा है उसके महवर के अंदर रहते हुए वो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है। अगर मेरा कहीं 200 वाले 200 रुपया कमाने पे हाथ डलता है तो मैं 200 रुपया कमाऊंगा। अगर मुझे कल को 2 लाख कमाना पड़ जाए तो मैं 2 लाख के लिए वो रास्ता तलाश करूंगा कि जिसमें मुझे आसानी होगी। तो हमारे यहाँ इब्तदा जो है अगर अपनी ज़ात से की जाए तो फिर आप मुआशरे को बेहतर उसलूब पे गामजन कर सकते हैं, उसको उस्तवार कर सकते हैं। इब्तदा खुद से करना सबसे मुश्किल मरहला होता है। जब इब्तदा खुद से नहीं हो सकती तो फिर किसी आप दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहें, मुख्तदर हलकों को तनकीद का निशाना बनाते रहें, दूसरे इदारों को बनाते रहें, लेकिन अपनी ज़ात का आगाज़ अगर उसी डगर पर रह के आपने शुरू किया है तो फिर नताइज आपको उस तरह के नहीं मिल सकते जो आपके अब के बयान है। मंशा के मुताबिक तो कुछ भी नहीं मिलता, ख्वाहिश के मुताबिक तो मौत भी नहीं मिलती। मौत भी अपने वक्त पे मिलती है तो ज़िंदगी तो बहुत दूर की बात है, ज़िंदगी की आसाइशें तो बहुत दूर की बात है। ये बातें कहना भी बहुत आसान है, पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है। फ़र्ज़ कीजिए हमारे हुक्मरान जो इक़्तिदार पे मुसल्लत होते हैं, कितना अरसा मुसल्लत होते हैं। राहत इंदौरी साहब का शेर है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे ज़ाती मकान समझ के उसकी तज़ीन व आराइश करने की बजाय हमारे यहाँ ये होता है कि इसको बेच देंगे। आम जिंदगी के अंदर हम अपना ज़ाती मकान जो है उसकी तज़ीन व आराइश करने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे ज़ाती मकान समझते हैं और इसको बेचने की कोशिश करते हैं कि बंटवारा कर लें, जो हिस्से में आता है वो ले लें, नहीं तो ये कोई दूसरा आया वो अपना हिस्सा निकाल के ले जाएगा। इसी मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो चीज़ों को आगे बढ़ाना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि सिविल सुपरमेसी का नारा लगाना है और खान साहब उसी को लेके आगे चलना चाहते हैं, तो फिर बयान के अंदर वो तब्दीली नहीं होनी चाहिए जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयान के अंदर तब्दीली हुई थी कि आज से 1 साल पहले वो मुख्तलिफ जो जलसे होते थे वीडियो लिंक में खिताब करते थे। उस वक्त उनका बयानिया और हुआ करता था। जब ज़रूरत आन पड़ी और उनके तमाम हीले जो कारगर साबित ना हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने बयानिए में तब्दीली लाई और रास्ता वही इख्तियार किया जो दूसरे इख्तियार किया करते थे। इसलिए आपने जो आज बात की है वो बात वो कीजिए कि कल आपको वही अपने पैरों पे खड़ा रहने के मुतरादिफ करार पाए। ये ना हो कि आज आपका बयानिया कुछ और हो और वक्त बदले और वक्त बदलने के साथ साथ आप देखें हवा का रुख किस तरफ है और आप उधर को चल पड़ें। दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम तू, ये इसलिए कहा गया था कि माजी जो है, माजी हमें बहुत सबक देता है। माजी की बेशतर मिसालें ऐसी हैं जो हमें मुस्तकबिल के रास्ते उस्तवार करने का सबक देती हैं। मुस्तकबिल आपका जिद्दत पसंदी की तरफ गामजन है, टेक्नोलॉजी नहीं आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी माजी की बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको मुस्तकबिल के इशारे पहले से दे देती हैं जो उस वक्त हकीकत में भी नहीं होते। इसलिए माजी को रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया लेके आगे बढ़ रही है और वो उसी के ऊपर अपने कारकुनान की जो दिमागी नशोनुमा है वो कर रही है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर डटे रहना चाहिए। खान साहब को जो उनके साथ मुशावरत वाले हैं, अब खान साहब के उन हलकों के साथ रवाबित नहीं है जिनके बारे में वो कहा करते थे कि मैंने उनका फ़ोन सुनना बंद कर दिया, लेकिन उनके साथ वाले अभी भी फ़ोन सुनते हैं और फ़ोन करते भी हैं। ये वो एतराफ़ भी करते हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि पर्दे में रहने दो। ये पर्दा जो है ये जब उठेगा तो ये ना हो कि वो लोग जो आपके कायल हो चुके हैं, जो आपकी तकलीद कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि आप ही इस मुआशरे को बदलने का बुनियादी कुलिया रखते हैं, उन लोगों को अपने साथ मिला के आप बेहतरी की तरफ गामजन हों, तो फिर कुलिया वही रखिए जो सब के लिए एक है, जो अपनी ज़ात के लिए एक है। ये नहीं है कि आप खुद को एक महवर में बंद कर लें और अपने साथ वालों को छूट दे दें कि इस महवर से बाहर देखते रहो, जहाँ पे कोई एज नज़र आए वहाँ पे उसे कैश करने चल पड़ेंगे। आपने अपने साथ वालों को साथ में लाना है। तहरीक मजबूत होती है तो उसे कीजिए। मौजूदा महंगाई का बयानिया अपनाना है, अपनाइए। इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगाना है, लगाइए। धांधली का इन पर इल्ज़ाम लगाना है, लगाइए। धांधली को रोकने के इकदाम करने हैं, कीजिए। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी कीजिए, तंजीम साजी मुनज़्ज़म कीजिए और नशोनुमा जो आप अपने कारकुनान की कर रहे हैं वो इसी असलूब के तहत करते रहिए, तो आगे बेशुमार रास्ते भी खुल सकते हैं, आगे बेहतरी के आसार भी दिखाई दे सकते हैं। बसूरत दीगर पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हज़ारों की तादाद में आईं, अपना बयानिया अपनाया, वक्त के साथ साथ उन्होंने फ़ायदा उठाया और फिर वो किस्सा पारीना बन गए और फिर नई जमातें आके नए चेहरे अवाम को एक नई डगर पे गामजन करने की कोशिश करते रहे और नए नारे अवाम तक पहुँचाते रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ नारे तब्दील हुए, सोच वही रही है
सोच में तब्दीली की जो इब्तदा हो चुकी है, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये इब्तदा कोई खुशी का परवाना लेके आएगी, कोई फ़ज़ा को साजगार बनाएगी, कोई हवा ठंडी आएगी, जिससे ये हब्स के इस मौसम में कुछ सांस लेने का मौका मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।